अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जनाब, तो मेरी तरफ से आप लोगों को आज़ादी का ये बाबरकत दिन और आज़ादी वाला दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बाबरकत दिन इसीलिए क्योंकि यार आप लोग आज़ादी की कदर कीमत उन लोगों से पूछिए जिनको आज़ादी हासिल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कश्मीर की हालत देखी होगी, फ़लस्तीन के लोगों की हालत देखी होगी, बर्मा के लोग आप लोग देख सकते हैं। तो बस अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी पाक सरज़मीन पर पैदा किया। और यहाँ पर मैं जो है अपना आउटफिट आप लोग को दिखा रही थी। 14 अगस्त हो या फिर ऐसा कुछ भी जो है वो पुरजोश पुरमसरत मौका और हम लोग उसके लिए ज़ोरों शोर से तैयारियाँ ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैं भी जो है अब फटाफट से जाकर अपने लिए 14 अगस्त का ड्रेस बाय करके आ गई। और ये रहा मेरा आउटफिट और ये मैंने रूफ़ी की एक शॉप से बाय किया था। 2 पीस सूट मुझे मिला था, इसके साथ जो है वो दुपट्टा ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये मैचिंग मैचिंग हो गया। और अब इसको हम लोग जो है वो अलमीरा में रखते हैं और फिर जब तैयार शेयर होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर करेंगे। और फ्रेंड्स मुझे बताइए कि आप लोगों का 14 अगस्त का दिन कैसा गुजरा। काफ़ी सारे लोग जो हैं इस बार बहुत ज़्यादा मायूसी का शिकार हैं। अब आई डोंट नो यार, देखिए हालात जो है वो अच्छे बुरे हर मुल्क पर हर कौम पर आते हैं, लेकिन उसको किस तरीके से लेकर चलना है वो हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग जो है वो अपने मुल्क का उस बुरे हालात में साथ देते हैं। यहाँ पे मुल्क को जो है वो तनो तनहा छोड़कर भाग जाते हैं। तो ये हम पर डिपेंड करते हैं ना। और यार मुल्क अच्छा बुरा नहीं होता, बल्कि उसमें रहने वाली अवाम, उसमें रहने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं। और अगर हम खुद अच्छे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग अपने मुल्क को भी बेहतरी की तरफ जो है वो गामजन कर सकते हैं। 14 अगस्त की ड्रेस के अलावा मैं 14 अगस्त के हवाले से कुछ और भी चीज़ें बाय करके आ गई। फिर जो चीज़ अच्छी लगी कि उसको हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से वेयर कर लेंगे। और इसके अलावा मेरे स्किन केयर का कुछ सामान भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी मैं लेकर आ गई। रोज़ वाटर होगा, कोकोनट ऑयल, एलोवेरा जेल, विटामिन ई के कैप्सूल से कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। ये जो है अब मैं हेयर मास्क जो है वो अनियन जूस वाला, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ शेयर किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे देखने को मिले हैं। तो मैं वीक में एक बार तो लाजमी लगाती हूँ। और इसके अलावा ऑयल जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था वो भी बहुत अच्छा है, साबित हुआ है मेरे हेयर्स के लिए। तो वो भी मैं जो है वीक में एक बार लाजमी यूज़ करती हूँ। तो मैं माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर मेरे बाल हो गए हैं। अच्छा जी, तो मैं आप लोगों से ये बात कह रही थी कि आजकल हमारे हालात ये हो गए हैं कि हम लोग अपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम लोगों को ज़रा बराबर भी ख्याल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर गलत हो जाती है ना तो वो दूसरों पर ब्लेम डाल देते हैं। हुकूमत ऐसी है, हुकूमत वैसी है। अरे भाई, आप लोग थोड़ा सा सिर्फ 1% भी ये ख्याल करके देखें, सोचें कि आप लोगों ने अपने हिसाब से जो है अपने अकॉर्डिंगली मुल्क पर क्या ख़र्च किया है, मुल्क को क्या दिया है। आप थोड़ा सा तो देखिए, फिर आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा अगर आप ज़मीर वाले होंगे तो। लेकिन अगर सॉरी टू से अगर आप बेशर्म निकले तो आप चाहे 100% सोच लें, चाहे आपके सामने इतनी ज़्यादा दलीलें हम लोग दे दें, आपको कुछ टके का भी फ़र्क नहीं पड़ना। तो ज़मीर होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। कोमल को मेहंदी लगाने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ था, तो एक हाथ पर कोमल ने खुद अपने हैंड पर जो वो डिज़ाइन वगैरह बनाई, दूसरे हाथ पर मुझे ये डिज़ाइन अच्छी लग रही थी तो मैंने कोमल के हाथ पर बना ली। और मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं भी जो मेहंदी वगैरह लगवाऊँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं मेहंदी नहीं लगा रही। जब ये इवेंट हो जाएगा, गुजर जाएगा, कुछ दिनों के बाद मैं अपने जस्ट नेल्स पर मेहंदी लगवाऊंगी। मुझे नेल्स पर मेहंदी लगवाना और जो है लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो जो कलरफुल से नेल हो जाते हैं ना, वो बहुत अच्छे लगते हैं। और आजकल कराची का मौसम तो हर किसी को पता है, हर इवन दूसरे सिटीज़ वाले भी मीम्स बना रहे हैं कि कराची वाले दिसंबर में, अगस्त में जो है वो दिसंबर के मज़े ले रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यार, अल्लाह ताला ने कराची वालों पर रहम किया है। अल्लाह ताला तो हमें बहुत ज़्यादा नेमतें देते हैं, हर चीज़ से नवाजते, इतना प्यारा मुल्क उन्होंने हमें दिया, लेकिन हम ही नाशुक्रे लोग हैं, हम ही बेकदरे लोग हैं, ना कदर करते हैं ना शुक्र करते। फिर अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ हम लोगों से छिन जाएगी, आज़ादी जैसी नेमत खुदा न खास्ता अगर हम लोगों से छिन जाएगी ना, फिर हमें पता जाएगा कि अल्लाह ताला ने कितनी अजीम नेमत से हमें नवाजा था। खैर, यहाँ पर फिर मैं जो है वो चाय बनाने लगी। सुबह का टाइम था, इसीलिए मैंने जो है वो चाय बनाना स्टार्ट कर दी। और मामा ने जो है वो साथ साथ गोश्त भी बनाना स्टार्ट कर दिया था। मामा से आज फरमाइश की कि आज हम लोग जो है ना वो पुलाव नहीं खाएंगे, क्योंकि हर इवेंट पर हम लोग ऑलमोस्ट पुलाव ही खाते रहते हैं। तो इस बार थोड़ा सा चेंज हम लोग कर देते हैं। तो मामा ने जो यहाँ पर बीफ का सालन पकाया और इसके अलावा जो है मैंने चाय बनाना स्टार्ट कर दी। आप लोग मुझे बताइए फ्रेंड्स कि आप लोगों को चाय पसंद है? ऑलमोस्ट हर किसी को पसंद होगी। और ये जो मैंने चाय का क्लिप ऐड किया, ये मैंने मोस्टली जो है ना ज़्यादातर उन लोगों के लिए ऐड किया जो कि टी लवर्स हैं। और साथ साथ जो भी छोटे मोटे से थोड़े बहुत से बर्तन हो रहे थे वो भी मैं वॉश करती जा रही थी। और चाय को हम लोग जो वो केक रस के साथ खाएंगे। इतने दिनों के बाद मैंने केक रस खाए थे तो खाकर बड़ा मज़ा आया। बिकॉज़ हम लोग जो चीज़ कुछ टाइम से गैप देकर खाते ना, तो उसका स्वाद ही बहुत आला किस्म का आता है। तो मुझे जो है ना हर इवेंट बहुत पसंद है। इवन
ईद वाले दिन भी जो काफ़ी सारे लोग कहते हैं अब ईदें वैसी नहीं रही, अब तो उदासी छाई हुई होती है। तो यार खुदा को माने, ये इतनी अजीम नेमतें, इतने बाबरकत दिन हैं, अल्लाह ताला ने खुशी के मौके हमें दिए हुए होते। आप लोग खुशी वाले दिन भी जो इतनी सैड सैड पोस्ट लगा रहे होते हैं और मतलब मनहूसियत फैला रहे होते हैं किस्म की, तो खुद खुश रहना सीखें और दूसरों के लिए भी पॉजिटिविटी फैलाएं। मुश्किल वक्त जो है, बुरे हालात हर मुल्क पर, हर कौम पर आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जो मनहूसियत फैलाते रहें। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको पीछे से घर वालों की थोड़ी सी आवाज़ें आ रही हों तो काइंडली आप लोगों ने करना है उनको इग्नोर। मैं पूरा कमरा अपना बंद करके लिटरली बैठी हुई हूँ, पंखा बंद करके बैठी हुई हूँ, दोनों विंडोज़ डोर सब कुछ बंद करके बैठी हुई हूँ। गर्मी से जो है ना वो शराबोर हो रही हूँ पसीने से, लेकिन फिर भी जो है वो आवाज़ तो आती रहेगी। जाहिर सी बात है यार, घर में बंदे रहते हैं, लोग रहते हैं, वो बोलेंगे, बात भी करेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी माजरत। और उसके बाद जो है टीवी जब हम लोगों ने ऑन किया तो हर तरफ जो है ना वो 14 अगस्त के इवेंट्स दिखाए जा रहे थे, जो कि देखकर बहुत मज़ा आता है। आप लोग कौमी परचम को देख सकते हैं। बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारे मुल्क को जो है ना वो दुश्मनों की गंदी नज़र से महफूज करे, दुश्मनों की साजिशों से महफूज करे। और हम लोगों ने भी छोटा मोटा सा अपने घर को सजा लिया था, लेकिन हम लोग जो तैयार हुए थे ना, वो तैयार हम लोग पहले हुए थे, घर हम लोगों ने बाद में सजाया था। बिकॉज़ पापा जो है ना वो थोड़ी सी देर में ये झंडियाँ वगैरह लेकर आए थे। और यकीन माने फ्रेंड्स के बचपन की वो यादें ताज़ा हो गई जब हम लोग आटे की लई बनाकर और घर को सजाते थे। अब तो वो पता नहीं इंथुजियाज़म ही कहाँ चला गया, वो जोश व जज्बा ही नहीं रहा इस कौम में। पता नहीं क्या हो गया है इस कौम को। हालांकि ये कौम बहुत ही पुरजोश मुसर्रत कौम थी, बस किसी के नज़र लग गई शायद। और काफ़ी सारी ये पोस्ट मेरी जो है वो न्यूज़ फीड्स पर गुजरती हैं कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं रहे। मेच्योरिटीज़ व्हेन यू रियलाइज़ दैट यू आर नॉट इंडिपेंडेंट एनी मोर। भाई और कौन सी तुम लोगों को आज़ादी चाहिए? अब हम लोग अपनी मर्ज़ी से क़ुरबानी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से मस्जिद जा सकते हैं बिना किसी खौफ के, अपनी मर्ज़ी से हर जो है त्यौहार मना सकते हैं। दूसरे मुल्कों में ये नहीं होता। मुसलमानों पर कितने जुल्म और ज़्यादती की जाती है, आप लोग वो भी तो देखो। हाँ, ये चोरी डकैती अगर आप उस लेवल की बात करोगे तो यार वो कौन सा मुल्क है जहाँ पर चोरियाँ डकैतियाँ नहीं होती? हर मुल्क में ये जो है ना वो सीन्स होते रहते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर निकलोगे ना तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के कौन से हालात हैं। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखो कि जब भी हमारे नाखून बड़े हो जाते हैं ना, तो हम लोग अपनी उंगलियों को नहीं काटते, बल्कि हम लोग उन बड़े हुए नाखूनों को काटते। तो इसी तरीके से अगर मुल्क में किसी किस्म की कोई चोरी बढ़ रही है या कोई भी क्राइसिस आ रहे हैं, तो हम लोग मुल्क छोड़कर भागना नहीं चाहते, या फिर हमें मुल्क को जो है वो और ज़्यादा तबाही की तरफ नहीं लेकर जाना, बल्कि एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम लोगों को क्या करना है कि अच्छे तरीके से उस पर गौर व फ़िक्र करना है और अपने आप को बेहतर बनाना है, पॉजिटिविटी फैलानी है, दूसरों की हेल्प करनी है, ताकि वो जो क्राइसिस हो रहे हैं, वो जो बदअमनी फैल रही है समहाउ, तो वो थोड़ी बहुत जो है वो सही हो जाए। आई नो कि सारा कुछ हम लोग नहीं कर सकते, जो है वो कुछ हुक्मरान भी कर सकते, लेकिन भाई जो चीज़ आप लोग कर सकते हो वो तो एटलीस्ट आप लोग करो। झूठ हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे को धोखा हम लोग देते हैं, अमानत में ख़यानत हम लोग करते हैं, नाप तोल में कमी हम लोग करते हैं, और फिर सारा ब्लेम डालते हैं हुकूमत पर, सिचुएशंस पर, मुल्क पर। भाई थोड़ा सा आप लोग भी जो है ना, अगर रियासत मदीना चाहते हो आप लोग भी, तो अच्छे सच्चे मुसलमान बनकर दिखाओ। और खैर यहाँ पर पापा अपना जो है वो ऑफ़िस का थोड़ा बहुत काम कर रहे थे। मैंने पापा से कहा कि आप कितना काम करोगे, आप जो है ना छुट्टी वाले दिन भी आप तो काम करते रहते हो। तो यार यही होता है कि पापा लोग तो हमें माँ पापा हो गए, पेरेंट्स हमेशा काम करते रहते हैं अपने बच्चों के सुख चैन शांति के लिए, तो हमें भी अपने पेरेंट्स का जो है ख्याल रखना चाहिए। खैर यहाँ पर हमारी केक कटिंग सेरेमनी जो है वो स्टार्ट हो गई है, और पीछे से अगर आपको कुछ हंसने की आवाज़ आए तो काइंडली करना है उसको इग्नोर। पापा आ गए हैं और मामा के साथ बैठे हुए, तो वो उनकी गपशप चल रही है। खैर यहाँ पर फरहान और कोमल ने खूब नारे लगाए, मैंने भी खूब नारे लगाए, लेकिन वो जो है ना थोड़े से ओवर हो गए, इसीलिए मैंने उसको म्यूट कर दिया। बस अल्लाह पाक ये जो आज़ादी वाली नेमत है ना, हर मुल्क को, हर कौम को, हर इंसान को नसीब करे, क्योंकि जो है ना आज़ादी यकीन माने बहुत बड़ी नेमत है। बीच में जो है ना वो ऐसी वीडियोज़ आती थी, मुसलमानों पर ऐसा जुल्म करते थे, यकीन माने बिल्कुल आंखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाते थे, उसको मैं बयान नहीं कर सकती यहाँ पर। तो इसीलिए जो है ना ये जो लोग ये कहते हैं कि हमें इस मुल्क ने क्या दिया है, इस मुल्क को छोड़कर जाने का दिल चाह रहा है, और ऐसी मीम्स बनाते हैं ना, मेरा दिल जलता है। तो मैं उनके लिए बस जो है ना इतने गंदे गंदे अल्फाज निकलते, लेकिन फिर कहती हूँ कि यार छोड़ो, वो जो है ना अभी गुमराही की तरफ है, तो अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। बस अल्लाह ताला जो है ना वो इन्हें अपने मुल्क से, अपने वतन से प्यार करने की तौफीक दे। यहाँ पर आपको ज़िशान नज़र नहीं आ रहा होगा, उस बेचारे के साथ भी एक जो है वो सीन हो गया। वो गाँव गया हुआ था, गाँव से वो वापस आ रहा था। जो मैंने आपको बताया कि हमारे गाँव में किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ से जब वापस आ रहा था तो एक सुनसान सड़क थी, वहाँ पर उस बेचारे से स्नैचिंग हो गई गन पॉइंट पर। अब आप लोग कहेंगे कि कह रही है कि मुल्क से प्यार करो, मुल्क के ये हालात है, तो यार ये हालात कहाँ नहीं होते। ये चोरियाँ, ये डकैतियाँ कौन कर रहा है? हम में से ही कुछ लोग कर रहे हैं ना।
तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, लेकिन ये जो है ना वो मसले का हल नहीं है कि हम लोग अपने मुल्क को बुरा भला कहना शुरू कर दें। हाँ, मुल्क के लोगों को बुरा भला कहो कि आप अपने आप को सुधारो, आप अपने आप को सही करो। तो ज़ीशान जो वो अपने कुछ कामों में लगा हुआ है, उस बेचारा जो है ना वो थोड़ा-सा मायूस भी है। तो उस बेचारे के साथ ये सीन हो गया। मैं काफ़ी टाइम से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन बीच में जो मेरे व्लॉग्स को भी स्टॉप लग गया, तो इसीलिए मैं भी आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई। ख़ैर, मैं तो बच गई थी। जब मेरे साथ स्नैचिंग वाला वाक़या होने वाला था, तो मैं तो वहाँ से भाग गई और जस्ट एक ही बंदा था, तो इतना कुछ ज़्यादा सीन नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन ज़ीशान के टाइम जो है वो 2 बंदे थे और बिल्कुल ही पास आ गए थे उसके, और गन जो है ना वो उसके सर पर रख दिया थी। तो वो बेचारा क्या करता। बस हम लोगों के यार ये जो लोग करते हैं ना, अपनी आखिरत ख़राब करते। दुनिया तो उनकी वैसी ख़राब है, अपनी आखिरत भी ख़राब करते। और आपको क्या लगता है कि इतनी ज़्यादा लोगों के जो है वो बद्दुआएँ लेकर ये कभी खुश रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हमारे मुल्क से गारत करे कहीं। और मेरे जो प्यारे से स्टूडेंट्स का फंक्शन था स्कूल में, तो ये स्कूल के बाद मुझसे भी मिलने आ गए थे और बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से। और इनको जो है ना इन कॉस्ट्यूम्स में देखकर मुझे भी अपने वो बचपन वाले दिन याद आ गए। और जो है बचपन वाले वो दिन जब हम लोग भी स्कूल में जाकर परफॉर्म करते थे, कोई टेबलों में, कोई सिंगिंग में, कोई कंपेयरिंग में, किसी को जो वो तकरीरें हो रही होती थी। तो यकीन माने वो बहुत अच्छा जो है ना वो दौर होता था। तो इसीलिए कहते हैं कि जिस प्रेजेंट टाइम में आप लोग रह रहे हो ना, उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करो, बिकॉज़ वो टाइम वापस आपके पास नहीं आएगा। आप लोग जो फ्यूचर की टेंशन में लगे रहते हो, पास्ट के रिग्रेट्स में लगे रहते हो, इस दौरान आप लोग क्या करते हो, अपना प्रेजेंट का जो सुकून, जो खुशियाँ होती है ना, वो आप लोग बर्बाद कर देते हो। तो प्रेजेंट में जीना सीखो, फ्यूचर की टेंशन छोड़ दो, पास्ट जो था उसको, उसके रिग्रेट्स छोड़ दो। हाँ, ये कि उसकी गलतियों से सीखो, लेकिन उस पर जो है ना गलतियों में स्टक होकर नहीं रहो। ऐसे ना हो कि आप लोग अपनी जो मौजूदा हालात के, आप लोगों की जो खुशियाँ हैं वो भी आप गंवा दो। तो यहाँ पर मेरे जो है वो स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आए। और ये क्लिप जो है वो ज़ीशान ने मुझे सेंड की थी। बेसिकली उसके स्कूल में फ़ंक्शन था 14 अगस्त का, तो मैंने उससे कहा था कि अगर कुछ अच्छे से क्लिप्स हो तो मुझे सेंड कर देना। तो ये बच्चों के वही टेबलो और डांसिंग वगैरह के कुछ क्लिप्स थे जो कि उसने मुझे सेंड किए। मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने जो है ये वाली क्लिप्स देखकर अपने बचपन में की यादों में खो जाएंगे और बचपन को याद करेंगे। तो बस ये सारा आज का मेरा ब्लॉग था, आज की मेरी बातें थी। होपफुली किसी की तो यार समझ में आ ही गई होंगी कि पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें अपने मुल्क के बारे में, अपने मुल्क के लिए अच्छी अच्छी दुआएं करें। तो गाइस, ये था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट और अप्रिसिएशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आऊँगी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। पॉजिटिविटी फैलाएं, जितना हो सके दूसरों के काम आए, दूसरों को तकालीफ ना दे। बल्कि अगर किसी को फॉर एग्जांपल आप लोगों की ज़ात से कोई सुकून नहीं पहुंच रहा, कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, तो कोशिश करें कि किसी की ज़ात को आपसे कोई तकलीफ़ भी ना पहुंचे। वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं। ऐसे लोग तो खुद तो होते ही नेगेटिव है, लेकिन ये क्या करते, इनकी सोच ये होती है कि अगर हम लोग नेगेटिव है, हम लोग जो है वो नेगेटिविटी के अराउंड घिरे हुए हैं, तो हम लोग दूसरे लोगों में भी नेगेटिविटी फैलाकर उनकी ज़िंदगी को भी झंड कर दें। तो ऐसे लोगों को आप लोग पहचाना और ऐसे लोगों से दूर रहें। अल्लाह हाफिज़ गाइस, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेयर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।